भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जरिए टू व्हीलर से होने वाली रोड डेथ्स को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। तो जनवरी 2026 की पहली तारीख से सभी नए टू व्हीलर्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी एबीएस जरूरी होगा, इंजन साइज चाहे जो भी हो। साथ ही हर गाड़ी के साथ 2 BIS सर्टिफाइड हेलमेट बेचे जाने चाहिए, एक राइडर के लिए और एक पीछे बैठने वाले के लिए। इसका मकसद है एक्सीडेंट से होने वाली मौतों और चोटों को कम करना, ब्रेकिंग सेफ्टी को बेहतर बनाना और हेलमेट के इस्तेमाल और नियमों का पालन करने को बढ़ावा देना। आप सोच रहे होंगे कि यह कदम क्यों उठाया गया, तो यह है सेफ्टी का कारण। मोर्थ रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में कुल 1,51,997 रोड एक्सीडेंट हुए। इनमें से लगभग 20% टू व्हीलर्स से जुड़े थे। सभी रोड एक्सीडेंट्स में से 74,897 टू व्हीलर राइडर्स थे जिनकी मौत हुई, जो लगभग 44.5% है। मौत के सबसे आम कारण स्किडिंग और सिर में चोटें। अब एबीएस के फायदों के साइंटिफिक प्रूफ की बात करते हैं। एबीएस गीली सड़कों पर व्हील लॉकअप को रोकता है, जिससे गिरने और स्किड होने की संभावना कम हो जाती है। मोर्थ और ड्राइव स्पार्क के स्टडीज से पता चलता है कि एबीएस से क्रैश में 35 से 45% की कमी आती है। और जिन देशों ने एबीएस को जरूरी कर दिया है, वहां टू व्हीलर से होने वाली मौतों की दर काफी कम देखी गई है। तो ये हैं रेगुलेटरी डिटेल्स और जरूरी बदलाव। 31 दिसंबर 2025 तक एबीएस सिर्फ 125 सीसी से ज्यादा वाले व्हीकल्स के लिए जरूरी है। 1 जनवरी 2026 से सभी टू व्हीलर्स में एबीएस होना जरूरी है। 125 सीसी या उससे कम इंजन कैपेसिटी वाले व्हीकल्स के लिए कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम की जगह एबीएस ले लेगा। हेलमेट की बात करें तो पहले सिर्फ राइडर के लिए एक बीआईएस हेलमेट की जरूरत थी, लेकिन अब 2 BIS सर्टिफाइड हेलमेट जरूरी कर दिए गए हैं। हेलमेट सर्टिफिकेशन में सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट ही मान्य होंगे, कोई और जेनेरिक वाले नहीं। एबीएस स्टैंडर्ड जो लिमिटेड व्हीकल्स के लिए IS 14664/2010 था, अब हर जगह लागू होगा। आखिर में टू व्हीलर की कैटेगरी सिर्फ L2 व्हीकल्स यानी 50 सीसी से ज्यादा इंजन या 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड वाले से बढ़कर सभी व्हीकल्स जैसे बाइक्स, स्कूटर्स और यहां तक कि मोपेड को भी शामिल करेगी। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखेगी। 23 जून 2025 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर 23 जून से 23 जुलाई 2025 तक पब्लिक फीडबैक का समय होगा। ओह, और अगर आपके पास कोई कमेंट्स हैं तो आप उन्हें comments-morth@gov.in पर भेज सकते हैं। जुलाई 2025 के बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आखिर में 1 जनवरी 2026 से नए नियम पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। आइए बात करते हैं कि इसका इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स पर क्या मतलब है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए कुछ चुनौतियां हैं। 125 सीसी से कम वाले मॉडल्स में एबीएस लगाने की लागत 2000 से 10,000 रुपये तक हो सकती है। साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट, डिजाइन में बदलाव और प्रोडक्शन में अपग्रेड की जरूरत होगी। वैसे हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, बजाज, होंडा, सुजुकी और रॉयल एनफील्ड जैसे सभी ब्रांड्स इन बदलावों से अफेक्ट होंगे। अब कंज्यूमर्स के बारे में क्या? खैर, एंट्री लेवल बाइक्स की कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बेहतर सेफ्टी से क्रैश की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, मेडिकल खर्च कम हो सकता है और यहां तक कि आपके इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम हो सकते हैं। तो भारत में बिकने वाले लगभग 78% टू व्हीलर्स असल में 125 सीसी से कम के हैं। इन सभी मॉडल्स में अब एबीएस की जरूरत होगी, जो सच कहूं तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। आपको पता है, पीछे बैठने वाले का हेलमेट यूज करना एक गंभीर प्रॉब्लम है। सिर में चोटें असल में टू व्हीलर से होने वाली मौतों का मुख्य कारण है। अब सिर्फ बीआईएस सर्टिफाइड हेलमेट ही अलाउड हैं और बिक्री के समय 2 हेलमेट दिए जाने चाहिए, चाहे मैन्युफैक्चरर द्वारा या डीलर द्वारा। ओह, और बस आपको बता दूं,
हेलमेट का नियम फाइनल गैजेट नोटिफिकेशन के 3 महीने बाद जरूरी हो जाएगा, जिसकी उम्मीद सितंबर 2025 तक है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि चीजें कैसे बदल रही हैं। पहले एबीएस का नियम सिर्फ 125 सीसी से ऊपर की बाइक्स के लिए था, लेकिन 1 जनवरी 2026 से यह सभी टू व्हीलर्स पर लागू होगा। 125 सीसी तक की बाइक्स में ब्रेकिंग के लिए सीबीएस था, लेकिन अब एबीएस आ रहा है। हेलमेट की बात करें तो पहले सिर्फ एक हेलमेट की जरूरत थी और पीछे बैठने वाले के लिए यह ऑप्शनल था। अब दोनों राइडर्स के पास बीएस सर्टिफाइड हेलमेट होने चाहिए और यह जरूरी है। सर्टिफिकेशन पहले ऑप्शनल था और लोकल ब्रांड्स को अलाउड किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ बीआईएस सर्टिफाइड हेलमेट ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। पीछे बैठने वाले के लिए इन्फोर्समेंट पहले काफी कमजोर थी, लेकिन अब इसे सप्लाई मैंडेट के जरिए सख्ती से लागू किया जाएगा। और आखिर में एबीएस स्टैंडर्ड्स आईएस 14664-2010 के अनुसार केवल आंशिक रूप से लागू किए गए थे, लेकिन जल्द ही यह स्टैंडर्ड हर जगह पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें तो दूसरे देश इसे कैसे कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में 2016 से 125 सीसी से ऊपर की सभी मोटरसाइकिलों के लिए एबीएस जरूरी कर दिया गया है। यूएसए में यह पूरे देश में जरूरी नहीं है, हालांकि कई राज्य इसे वॉलंटरी तौर पर लागू करते हैं। ब्राजील ने 2019 से सभी नए टू व्हीलर्स के लिए एबीएस जरूरी कर दिया और अब भारत 1 जनवरी 2026 से सभी मॉडल्स में एबीएस को एक्सटेंड करके इन ग्लोबल सेफ्टी लीडर्स में शामिल हो रहा है। सेफ्टी एडवोकेट्स और एनजीओज इस कदम की बहुत तारीफ कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे कई जानें बचेंगी। डॉक्टर्स और ट्रॉमा एक्सपर्ट्स भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इन बदलावों की वजह से सिर में चोटों और ट्रॉमा के केसेस कम देखने को मिलेंगे। तो आइए कुछ चिंताओं पर बात करते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से अफोर्डेबिलिटी पर असर पड़ सकता है और बजट मॉडल्स की बिक्री में शायद कमी आ सकती है। लेकिन आपको पता है, कुछ सुझाव भी हैं। छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए सब्सिडी मदद कर सकती है और शायद स्पेसिफिक सेगमेंट्स के लिए धीरे धीरे लागू करना चीजों को आसान बना सकता है। अब आप इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं? सिटीजन्स, मैन्युफैक्चरर्स, एनजीओज, आपका फीडबैक सच में मायने रखता है। आप 23 जुलाई 2025 से पहले comments-moth@gov.in पर अपने सुझाव या चिंताएं सबमिट कर सकते हैं। आपकी राय सच में सेफ, प्रैक्टिकल रोड पॉलिसीज को आकार दे सकती है। आखिर में 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला एबीएस और ड्यूल हेलमेट मैंडेट भारत के रोड सेफ्टी फ्रेमवर्क में एक बड़ा बदलाव लाएगा। हां, कॉस्ट को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन जाने बचाने, सिर की चोटों को रोकने और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होने के लॉन्ग टर्म फायदे इसे एक मजबूत और जरूरी कदम बनाते हैं। टू व्हीलर्स भारत के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की धड़कन है। उन्हें सेफ बनाना, सच कहूं तो, एक नेशनल रिस्पांसिबिलिटी है। इस सेफ्टी मूवमेंट को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। आपका सपोर्ट सेफ रोड्स के लिए इस आवाज को सच में ताकत देता है। आइए एक ऐसी जनरेशन बनाएं जो ट्रैफिक लॉज, सेफ्टी राइट्स और सबसे जरूरी बात, जीवन के मूल्य को समझती हो।